एक बार भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब बेटा प्रहलाद की कोई बात नहीं सुनी तो एकदम बेटा प्रहलाद को मारने के लिए म्यान में से तलवार और राजा हिरण्यकश्यप ने म्यान में से निकाली और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो बेटा प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया है। बेटा प्रहलाद बच गया और जाकर की वो तलवार खंभा में लगी और बीच से तलवार वो खंभा फट गया है। और जैसे ही बीच से वो खंभा फट गया और जैसे ही वो खंभा बीच से फट गया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की। हेलो। और ये बेटा प्रहलाद को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, बेटा प्रहलाद को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। बेटा प्रहलाद बच गए और वो तलवार जाकर के खंभा में लगी तो एकदम से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए सच्चे दरबार की, बाकी बिहारी लाल की। आज महाराज परीक्षित जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से कहा है अब तो तुझे मरना पड़ेगा। क्या? अब तो तुझे मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह में घमासान युद्ध हुआ है। जब दोनों में ही घमासान युद्ध हुआ तो यहां तक विद्वान बताते हैं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 17 दिन तक ये युद्ध चला है। और 17वां दिन उछाल करके ऊंचे पर अपने घुटनों पर उस हिरण्यकश्यप को रख लिया है नरसिंह भगवान ने। और नरसिंह भगवान ने कहा अब तो तुझे मरना पड़ेगा। अब तो तुझे मरना पड़ेगा। तो मना कर दिया है, ऐसे नहीं मरूंगा। बोले तो ऐसे कैसे मर जाऊंगा? अरे मैंने तो भगवान से वरदान प्राप्त किए थे। जवाब दिया है मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किए, ऐसे नहीं मरूंगा। मैंने भगवान से मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे हाँ ये बात हम जानते थे। ना तो ये दिन है और ना ही ये रात है, ये तो संध्या का समय है। अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। बोले अभी नहीं मरूंगा। बोले तो मैंने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले ये बताओ हम तुम्हें नर दिखाई देते हैं या पशु दिखाई देते हैं? बोले ना तो तुम नर हो ना ही पशु। महाराज ये तो गजड़ा है, गजड़ा जौन खाते हुए दोनों रूप हैं।
बोले अब तो मरना पड़ेगा। कहा ऐसे नहीं मरूंगा। बोले तो मैंने वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले ये नाखून किस में आते हैं? बोले ना तो ये अस्त्र में आते हैं ना ही शस्त्र में आते हैं। बोले अब तो मरना ही पड़ेगा। बोले ऐसे नहीं मरूंगा। बोले तो मैंने मांगा था कि साल की 12 महीना होते हैं, एक भी महीना में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नरसिंह भगवान कहने लगे ये तो बात हम जानते थे कि ये बात तुम अवश्य हमसे कहोगे, इसलिए हमने एक दिन गठा करके तुम्हारे लिए एक महीना तेरेवा बना करके तैयार किया है, जिसे लौंद का महीना कहा जाता है। एकदम से नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून अपनी और उस पापी के पेट में थमा दिए और उस हिरण्यकश्यप के प्राण फकीर उड़ गए। बोलिए सच्चे दरबार की, बाकी बिहारी लाल की। पापी का वध हो गया। भगवान विष्णु जो नरसिंह की रूप में आए हैं, बड़े क्रोध में हैं, बहुत क्रोध में हैं। क्रोध का ठिकाना नहीं। देवताओं ने नरसिंह भगवान को देखा, यानी विष्णु भगवान को देखा, तो देखते ही देखते भयभीत हो गए। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु का पहली बार ऐसा रूप देखा है, तो मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान हुई। और जब लक्ष्मी मैया परेशान हुई, अब मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास नहीं जा रही है, तो बेटा प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद अब आप ही जाओ और आप जाकर के अपने पिताजी को ठीक करो। तो आज मेरे भैया बेटा प्रहलाद आगे बढ़ा, तो नरसिंह भगवान ने अपनी जिब्या से चाट चाट करके अपने क्रोध को शांत किया है। बोली गोविंद भगवान की, भक्त और भगवान की। सभी लोग एक कीर्तन बोलो, आगे कथा श्रवण करो। मोट मुकट तन करे के काउनी देखे श्याम हमारे काउनी देखे श्याम हमारे। बोलो माता बहना। देखो स्वामी जी तुम्हारे गांव की है माता बहना। हाँ बहुत अच्छी, हम तुम्हारी बुराई तुम्हारी किस्म कबू न करेंगे। वो तो हमारे गांव की बड़ी बेकार है जो ताली नाई बजाती है, भगवान को भजन नाई बोलती है। हाँ जा गांव की मैया बहुत अच्छी है, बजाओ। अरे मोरा मुकट तन करे काउनी देखे श्याम हमारे काउनी देखे कन्हैया। अरे राधा तेरे श्याम मैंने बागों पे देखे, राधा तेरे श्याम मैंने बागों पे देखे। अरे घोड़ाले वाली बारे हो राधा तेरे श्याम कन्हैया।
राधा तेरे श्याम मैंने वृंदावन राधा तेरे श्याम मैंने वृंदावन देखे। अरे बड़ी बड़ी अखियां ना बारे काउनी देखे श्याम हमारे काउनी। बोली सच्चे दरबार की बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के